मेरा नाम अंकिता है और मैं सतना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। अब तक मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मेरे पति को बच्चे करने का मन ही नहीं है और वो ज़्यादातर समय बाहर ही रहते हैं। दिखने में मैं गोरी हूँ और मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। मेरा फिगर 32, 34, 36 है। इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग सकता है कि मैं कैसी लगती हूँ। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब मैं अपनी कहानी में आती हूँ। मेरे घर में मेरे बाबूजी मतलब ससुर, अम्मा जी, सास और मेरे देवर जी रहते हैं। इनके अलावा मेरे पति और मैं तो रहते ही हैं। मेरा देवर अभी बहुत छोटा है और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मेरे पति एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है और ज़्यादातर समय उनका बाहर ही बीतता है। जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तब से मेरे बड़े अरमान थे। मैं बहुत ही उदास रहती थी, लेकिन मेरे पति को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो हमेशा काम काम और काम ही करते थे और इस काम के चक्कर में कामदेव चुपचाप रह जाते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन्होंने शादी मुझसे बस घर की नौकरानी बना के रखने के लिए किया है और जब मन किया तब बस बिस्तर में थोड़ा सा गर्माहट ले आए, वरना नहीं। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और बाबूजी और अम्मा कहीं किसी कथा में गए हुए थे। उन लोगों को कीर्तन कथा इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। घर में बस मैं और मेरे देवर मन्नू ही थे। पहले मैं आप लोगों को मन्नू के बारे में बता दूं कि उसकी उम्र है 20 साल। दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत गजब की है। वो घर में ही कसरत करता है। मैं दिन के वक्त खाना बना रही थी और मन्नू नहाते हुए गया था। खाने में नमक डालना था तो उसका डब्बा ऊपर रखा हुआ था। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे किसी ने इतनी ऊपर रखा हुआ होगा। जब मैं स्टूल के ऊपर चढ़कर नमक का डब्बा निकाल रही थी तभी स्टूल थोड़ी बहक गई और मैं नीचे धड़ाम से गिरी और मेरे मुंह से चीख निकल गई। अम्मा हाय, कितना दर्द हो रहा है, मर गई रे, कोई मदद करो मेरी। मन्नू कहा, जल्दी आ रहे हो? मन्नू कहा, हो जल्दी आओ। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई। मन्नू भी जल्दी जल्दी में चड्डी पहनना भूल गया शायद और टेबल लपेट कर किचन में आ गया। मन्नू ने मुझे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी? तो मैंने कहा, आज तेरी भाभी मर गई मन्नू। ओ आह, जल्दी से कमरे में लेकर चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मन्नू। उसने मुझे तुरंत उठाया और मुझे कमरे में ले गया। जैसे ही उसने मुझे बेड पर लिटाया तो टॉवल मेरे कंगन में फंस गई, जिस वजह से टॉवल खुल गए। मैंने उसे टॉवल दिया और कहा, ये ले लगा ले, और मुझे हंसी आ गई। मन्नू ने टॉवल लपेट कर कहा, भाभी आप हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर उसने कहा, भाभी मैं चेंज करके आता हूँ। मैंने कहा, अरे रुक मत जा अभी, सबसे पहले एक काम कर, किचन में जा, गैस बंद कर और फिर मेरे पास आ। उसने ठीक वैसा ही किया। फिर जब वो आया तो मैंने उससे कहा कि देख, टेबल के ऊपर ऑयल रखा हुआ है, वो ज़रा मेरे कमर में लगा के मालिश कर दे। उसने कहा, ठीक है भाभी, कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। मैंने कहा, रुक। उस समय मैंने गाउन पहना हुआ था तो मैंने उससे कहा कि अरे देख क्या रहा है, करना मालिश। वो शर्म से लाल हो रहा था। मैंने अपनी नाइटी उतार दी और ब्रा पैंटी में उल्टे होकर लेट गई। वो और भी लाल हो गया तो मैंने उससे कहा,
मालिश कर, अभी दर्द हरा है तो कर दे मालिश, दर्द गया तो पता नहीं आगे क्या हो सकता है। उसने मेरी कमर में तेल लगाकर मालिश करना चालू किया तो मेरे शरीर में एक अद्भुत सी सिहरन हुई। मुझे उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था और वो भी शायद मुझे देखकर बेहद गर्म हो रहा था। इसीलिए उसने अपनी टॉवल निकाल दी। अब वो अच्छे से दोनों पैरों को फैलाकर मेरे पीछे बैठ गया और मालिश करने लगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, भाभी आपकी पैंटी थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी, नहीं तो पैंटी में तेल लगेगा। उस समय मैंने सफ़ेद कलर की पैंटी पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग की ब्रा। मैंने कहा, रुक, मैं पूरा ही उतार देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। फिर मैं पट होकर लेट गई और वो मेरे होठ में अपने होठ रखकर किस करने लगा और मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी किसिंग में। बदहोश होते होते मैं इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि वक्त कितना बीत चुका है और मुझे बड़ा मज़ा आया दोस्तों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताइए ना मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फीडबैक देने के लिए आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं मेरे लिए। मुझे बताइए कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये कहानियाँ मुझको इंस्पायर करती है आपके साथ और भी ज़्यादा करीबी बनाए रखने का। कहानियों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, यही तो मेरी दिल की ख्वाहिश है और मुझे मालूम है कि आपकी भी दिली ख्वाहिश उससे कुछ कम नहीं है। तो ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और जितने दिनों तक मैं आपके लिए और भी नई कहानियाँ लेके वापस ना आ जाऊँ, तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखना।